नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंड। तो अक्सर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है कि मतलब कॉल, अप्लाई और बाइंड में क्या डिफरेंस है। तो कॉल और अप्लाई हमने बहुत अच्छे से देखा और हमको समझ में आ गया है। अब बारी है बाइंड की, कि बाइंड क्या होता है। तो दरअसल थोड़ा सा समझते हैं कि कॉल और अप्लाई के केस में क्या है कि जब भी हम इनको लिखते हैं तो ये उसी टाइम पे एग्जीक्यूशन भी होता है। मतलब एक फंक्शन को आपने कहा कि भैया हमको कॉल करना है, अप्लाई करना है, मतलब कॉल से इनहेरिट करना है या अप्लाई से इनहेरिट करना है। जब ये लाइन पे पहुंचेगा, सेम इसी टाइम पे इसका एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा। मतलब ये जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना, ये अप्लाई पे पहुंचा और एग्जीक्यूट कर दिया, तो वेट नहीं करेगा। तो कॉल और अप्लाई में क्या है कि जैसे ही पहुंचे हम इस लाइन पे, कॉल लिखा है, अप्लाई, एग्जीक्यूट हो गया, वेट नहीं किया। जैसे नॉर्मली फंक्शन की कॉल होती है, अगर यहाँ अप्लाई ना लिखा होता तो भी ये फंक्शन तो कॉल होता ही, बिहेवियर अलग होता। कॉल और अप्लाई का बिहेवियर अलग है, बट कॉल जैसे ही पहुंचे एग्जीक्यूशन फौरन हो गया। बट अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है कि आपने कहा कि हमको वेट करना है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, कुछ भी, और 2 सेकेंड के बाद उस फंक्शन को कॉल करना है और दिस की डेफिनेशन बदलनी है। देखिए फाइनली हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, अप्लाई में कर क्या रहे हैं, फंक्शन यही कॉल कर रहे हैं, मार्क्स डिटेल, सारी चीजें इसकी यूज कर रहे हैं, दिस बदल दे रहे हैं, ऐसा फील करवा रहे हैं कि ये मार्क्स डिटेल के अंदर नहीं लिखी है, सारी चीजें मार्क्स डिटेल के अंदर नहीं लिखी हुई है, पूरी की पूरी कहाँ लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई है। यही तो कर रहे हैं हम यही काम कर रहे हैं। अगर हम अभी भी इसको चलाएं तो हम इससे यही बिहेवियर की उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा लिखा हुआ है, यही फील आना चाहिए हमें, जबकि ये यहां ना लिख करके हमने कहीं और लिखा हुआ है, ठीक, दूसरे फंक्शन में लिखा हुआ है। लेकिन हम चाहते क्या है कि ऐसा बिहेवियर हो, एकदम लगे इसी के अंदर है। तो क्या बदला, अंदर जाके देखेंगे तो दिस बदल गया। यहाँ पे मार्क्स डिटेल के अंदर जो दिस है, ये दिस नहीं रहा, ये स्टूडेंट वाला दिस बन गया, ये स्टूडेंट का दिस बन गया। इसको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये सब क्या लिखे हुए, स्टूडेंट लिखे हुए हैं, दिस नहीं लिखे हुए हैं, ठीक। तो ये बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, दिस बदल दे रहे हैं। पर बदलने के साथ ही अगर एरे भेजना था तो क्या करना था, और आर्गुमेंट भेजने थे तो क्या करना था, ये हमने देख लिया है, ठीक। और कॉल और अप्लाई जैसे यहां पहुंचेंगे फौरन एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दिस चेंज कर दूं, चेंज द, सॉरी, चेंज द दिस, दिस मतलब समझ गए, करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाले उस पॉइंटर की बात हो रही है, दिस फॉर सम ऑब्जेक्ट, वो फंक्शन बना रहे हैं, अंदर से वो ऑब्जेक्ट ही बन रहा है, ठीक। बट कॉल इट लेटर, लेकिन फौरन कॉल नहीं होना चाहिए, कॉलिंग उसकी फौरन नहीं होनी चाहिए, वहां पे हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अगर मैं बाइंड के बारे में मैं इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन लिखना चाहूँ आपके लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, द सिंपलेस्ट यूज ऑफ बाइंड इज टू मेक अ फंक्शन दैट नो मैटर हाउ इज कॉल्ड विथ अ पर्टिकुलर दिस। कैसे कॉल हो रहा है कोई फंक्शन मुझे मतलब ही नहीं है, बस कौन होगा उसका दिस मैं डिसाइड करूंगा। एकदम फील करिए कि इसके अंदर आप किसी का भी दिस भेज सकते हैं और वो बिहेवियर ऐसा होगा कि लगेगा ये मार्क्स डिटेल का हिस्सा ही नहीं है, ये उस फंक्शन का हिस्सा है। तो आप ऐसा करना चाहें, मैं लिख देता हूं यहां पे आपके लिए, द सिंपलेस्ट यूज ऑफ बाइंड इज टू टू कॉल या टू मेक अ फंक्शन दैट नो मैटर, और दिखाऊंगा ये चीज करके जो लिख रहा हूं, नो मैटर हाउ इट is called with a particular this। ये दिस मतलब कौन वाला दिस है, इसको इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इंटरनेट लिख दे रहा हूं, दिस मतलब वो कीवर्ड दिस की बात करो, बदल दूंगा। और कॉल और अप्लाई से कैसे अलग है, कॉल और अप्लाई से कैसे अलग है, इन कॉल फंक्शन लगा दे रहा हूं, समझ जाएंगे, या अप्लाई, कॉल और अप्लाई में डिफरेंस एकदम क्लियर है। अब हम कॉल और अप्लाई का बाइंड के साथ डिफरेंस समझेंगे। वी बाइंड दिस, दिस बाइंड करते हैं, चेंज कर देते हैं दिस को,
समझ रहे होंगे। मतलब देखिए ये बाइंड और बाइंड कीवर्ड ये नॉर्मली इंग्लिश वाला बाइंड है और वो बाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, तो टर्म अलग अलग है, इस बात को समझिएगा। वी बाइंड दिस एंड एग्जीक्यूट फंक्शन। कब एग्जीक्यूट करते हैं? बिल्कुल टाइम पे, जैसे ही बाइंड करा एक साथ, एट और टाइम बाइंड करा और एग्जीक्यूट कर दिया। वाइल, मैं वाइल के आगे से यहां लिख दे रहा हूं, वाइल इन बाइंड फंक्शन। बाइंड फंक्शन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बाइंड फंक्शन वी बाइंड दिस। अब ये दिस कौन वाला है? दिस कीवर्ड है। वी बाइंड दिस नाउ, अभी बाइंड करा है, एंड एग्जीक्यूट इट लेटर, एंड एग्जीक्यूट इट लेटर। मतलब बाइंड कभी भी करा हो, एग्जीक्यूशन मैं बाद में करूंगा, सेम टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो होपफुली ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने हर चीज का प्रोग्राम बना करके देखा था, वैसे ही हम छोटा सा इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे और बना करके देखेंगे। चलिए कुछ हाथ साफ करते हैं। एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, इसका नाम है अंजर, ठीक। और मोबाइल नंबर डाल देता हूं, ठीक। और एक इसके पास फंक्शन है गेट नेम। गेट नेम बना दो, गेट नेम ही बना लेते हैं कि एक इसके पास गेट नेम नाम का फंक्शन है। एक गेट नेम नाम का फंक्शन बना लेते हैं जो क्या रिटर्न करेगा, हमें स्टूडेंट का नाम रिटर्न करेगा। या गेट नेम को की बना देते हैं और इस पे फंक्शन, मतलब फंक्शन हर तरीके से लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, ये सारी चीजों का आपको काफी अच्छा अंदाजा हो जाएगा। गेट नेम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर आकर के हम इसका नाम प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और जो भी इसका नाम है SNAME इसने। कि हमारे सामने एक बेहतरीन सा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है, मोबाइल नंबर है और एक गेट नेम नाम का फंक्शन है जो क्या करेगा, स्टूडेंट का नाम प्रिंट कर देगा। यहाँ पे हमने कहा दिस डॉट SNAME, बेहतरीन एकदम। अब चलिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दें। ने कहा है हमेशा प्रोग्रामिंग करते हो छोटी छोटी स्टेप में काम करिए और एक एक चीज कर करके देखिए, तभी बेनिफिट मिलेगा आपको। एग्जीक्यूट करते हैं बाइंड को, दिख गया SNAME है, इसमें मोबाइल है और एक गेट नेम नाम का इसका फंक्शन है। हमने कहा कॉल कर दीजिए गेट नेम को इस पे। क्या हुआ, एक फंक्शन है गेट नेम नाम का, फंक्शन है गेट नेम नाम का। अब इसका यूज कैसे करना है, इसका यूज कैसे करना है, हमने कहा ठीक है, इस गेट नेम को कॉल करिए, इस गेट नेम को कॉल करना है और इसके अंदर का डेटा प्रिंट करना है। तो अब बारी है कि हमें क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ठीक है सर, तो अब इसको कॉल करना है इस स्टूडेंट को और देखते हैं कि इस गेट नेम के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ बता दे रहा है कि ये गेट नेम नाम का एक फंक्शन है और ये सिर्फ यही बता रहा है, अभी तक इसके अंदर नहीं पहुंचे हम। हमने कहा ठीक है, अब तो हम टाइम आउट वगैरह सब पढ़ के ही आए। हमने कहा टाइम आउट के साथ शुरू करते हैं। टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं एज अ कॉल बैक, और अगर आप कुछ टाइम देना चाहें, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, आपकी मर्जी है जितनी देर देना चाहें, 0 से लेकर के कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसके अंदर मैं इसको कॉल करने वाला हूं, इसके अंदर मैं इसको कॉल करने वाला हूं, इस गेट नेम को। मैंने कहा ठीक है, लिख दीजिए कंसोल डॉट लॉग। क्या कॉल करना है, स्टूडेंट डॉट गेट नेम। मैंने कहा ठीक है सर, लिख दीजिए स्टूडेंट डॉट गेट नेम।
कॉल कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा इससे? तो चलाते हैं, चला करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इससे। हाँ, क्या फर्क पड़ा? इसने हमको आंसर दिया, रिटर्न करा आंसर। कुछ चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कंसोल लॉग कर रहा है, इसका नाम प्रिंट कर रहा है आंसर का। ठीक, अब बाइंड क्या करेगा यहाँ पे? ये इस तरीके से कॉल करने में और बाइंड के साथ कॉल करने में क्या फर्क होगा, वो फर्क समझते हैं। तो मैं ये यहाँ से ऐसे काट करके बाहर निकाल रहा हूँ इसको और यहाँ लिखता हूँ। पहली बात कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, एस एन ले लेता हूँ, इस नेम है तो, इज इक्वल टू गेट नेम को कॉल कर रहा हूँ, और गेट नेम को कॉल करने के बाद ला करके इसको क्या करेंगे कि प्रिंट कर देते हैं। ये एसएन जो है इसको यहाँ पे लाके प्रिंट कर दे रहा हूँ। देखिएगा बिहेवियर अजीब हो जाएगा थोड़ा सा, अभी बिहेवियर अजीब होता जाएगा इसका। ठीक, बिहेवियर अजीब होता है, बदलता जाएगा धीरे धीरे। ठीक, एस नेम से कॉल कर रहे हैं स्टूडेंट डॉट गेट नेम को और ला करके प्रिंट कर रहे हैं, और कॉल कर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है जो मैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक अनडिफाइंड दिख रहा होगा, यहाँ पे एक अनडिफाइंड दिख रहा होगा, यहाँ नाम दिख रहा है। तो हो क्या रहा है अभी कि उस पर चलते और उसको समझते हैं कि क्या माजरा क्या चल रहा है। माजरा ये चल रहा है कि आप स्टूडेंट डॉट गेट नेम जैसे ही कॉल कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट नाम गेट नेम ये जा रहा होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पहुंचा, फट से एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर ला करके आंसर को प्रिंट कर दिया। यानी इस इतने से पार्ट ने, जितना मैंने सेलेक्ट किया है, इसने आंसर को प्रिंट कर दिया। ठीक, और ये एसएन में क्या आया? क्या ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है? कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। जब ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है तो एसएन मतलब अनडिफाइंड रहा, इसको कुछ भी मिला नहीं। और अब आपने आकर के कंसोल डॉट लॉग में कहा कि एसएन को प्रिंट कर दो, तो यहाँ नीचे इसने क्या प्रिंट कर दिया? अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। ठीक, क्या प्रिंट कर दिया? अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। जबकि मैं ये चाहता था कि जब मैं इस एसएन को कॉल करूं, जब मैं इस एसएन को कॉल करूं तब मुझे डेटा मिलना चाहिए। अब मैं इसको लेके बाहर चलता हूं। ठीक, मैं अब इसको लेकर के बाहर चलता हूं और मैंने कहा कि भैया इस स्टूडेंट को यहाँ कॉल किया, इस स्टूडेंट के गेट नेम को यहाँ कॉल किया, और अब मैं चाह रहा था कि 1 सेकंड के या 2 सेकंड के बाद उसका नाम प्रिंट हो। जो भी रीजन है, जो भी रीजन है, मेरा पर्पस जो भी हो, हम बाइंड को समझ रहे हैं। अब ये काम कैसे करूं? अगर मैं कॉल लगा देता हूं तो भी मेरा ये काम नहीं होगा। कॉलिंग तो यहीं पे हो जाएगी, प्रिंटिंग यहीं पे हो जाएगी, इस एसएन को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं बाइंड लगा देता हूं, सॉरी बाइंड कर रहा हूं, अप्लाई लगा देता हूं, तो भी मेरा काम नहीं होगा। अब मुझे कौन चाहिए? अब मुझे चाहिए यहाँ पे बाइंड। ठीक, बाइंड करा, और कॉलिंग किसके थ्रू होनी है? तो स्टूडेंट का ही ऑब्जेक्ट है, कुछ बदलना नहीं है हमें, इसी स्टूडेंट को कॉल करना है, यही आंसर चाहिए। तो इसका नाम क्या है? स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ पे उसी स्टूडेंट को पास कर दिया। तो जो ये आंसर प्रिंट कर रहा था, प्रिंटिंग उसी आंसर की होगी, क्योंकि इसका जो दिस है, इसका जो दिस है वो बदलेगा नहीं। हम यहाँ पे किसको पास कर रहे हैं? स्टूडेंट को। यही स्टूडेंट है जिसका नाम आंसर है, उसी को दिस में पास कर रहे हैं। बट अब कॉलिंग अभी नहीं होगी। अभी तक क्या हो रहा था? कॉलिंग अभी हो जा रही थी और नीचे हमको अनडिफाइंड मिल रहा था। कॉलिंग अभी हो जा रही थी और नीचे हमको अनडिफाइंड मिल रहा था। ठीक, अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट पास कर दिया, बाइंड कर दिया। बाइंड कर दिया तो अब आपको दोबारा इसको कॉल कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, तब ये एग्जीक्यूट होगा। वेट करता रहेगा। इस स्टूडेंट के साथ ही बाइंड किया, मतलब सेल्फ के साथ बाइंड किया है, कोई उसका सेंस नहीं बनता है, बट बाइंड करा है मैंने, क्योंकि मुझे बाद में इसको एसएन को कॉल करना है। अब मैंने कहा कि जब 1 सेकेंड हो जाए तो इस स्टूडेंट नेम के या स्टूडेंट गेट नेम के फंक्शन को कॉल कर दो जो यहाँ एसएन में रखा हुआ है। देखते अब क्या फर्क पड़ा। ठीक, अब आपको यहाँ सिर्फ आंसर दिख रहा है, क्योंकि अब जब आप इस एसएन को यहाँ कॉल करेंगे 1 सेकेंड के बाद, तो अब इसको क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। ठीक, क्योंकि इसका नाम आंसर है। तो ये बाइंड का फायदा क्या था?
कि यहाँ पे बाइंड करके रिटर्न कर दिया, और जब भी इस एसेंस से आपको चाहिए होगा आप तब नाम प्रिंट कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे कोई प्रिंटिंग नहीं करेगा। तब हम ये डिफरेंस देखते हैं। इन कॉल एंड अप्लाई वी बाइंड दिस, वहां भी दिस बाइंड कर रहे थे, एंड एग्जीक्यूट फंक्शन एट अ टाइम, उसी टाइम एग्जीक्यूट कर दे रहे थे। वाइल इन बाइंड वी बाइंड दिस नाउ, बाइंड यहाँ करा है, यहाँ करा है, एंड एग्जीक्यूट इट लेटर, और 1 सेकेंड के बाद पूरे इसको एग्जीक्यूट करा है। ये 1 सेकेंड को अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो 10 सेकेंड के बाद प्रिंट करेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप ऐसा कर सकते हैं। बाइंड हो गया होगा, और बाइंड होने के बाद अब वो 10 सेकेंड तक पूरा ये वेट करेगा, और 10 सेकेंड जब हो जाएगा तब जा करके यहाँ पर कहीं प्रिंट करेगा कि आंसर दिख गया। वेट करा इसने 10 सेकेंड तक, ये सेट टाइम आउट का यूज किया हमने, और बाइंड का कमाल था। अब बाइंड का दूसरा कमाल देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट 2 था, इसके बाद आपको बाइंड और क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसका भी एस नेम था अपना, और इसका भी मोबाइल था। एस नेम मैंने कहा कि इसका नाम है रमेश, और मोबाइल नंबर है, मैंने कहा इसका मोबाइल नंबर है 11111। ठीक, अब इसके पास अपना कोई गेट नेम का फंक्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट ये भी वैसा ही, पर इसके पास अपना गेट नेम का फंक्शन नहीं है। और मुझे चाहिए क्या भैया, अब इसका भी तो नाम प्रिंट करना है स्टूडेंट 2 का। मैंने कहा अगर बात सही है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट 2 पास कर दूं, तो दिस बदल जाएगा, इस फंक्शन का दिस बदल जाएगा। ये दिस क्या बन जाएगा, स्टूडेंट 2 डॉट नेम, ऐसा बन जाना चाहिए ना। ये स्टूडेंट 2 अगर मैं यहाँ पास करूंगा तो दिस जा करके क्या बन जाएगा, स्टूडेंट 2, और जब स्टूडेंट 2 डॉट नेम प्रिंट करेंगे तो अंदर की जगह रमेश प्रिंट होना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है सच में, क्या ऐसा हो सकता है सच में? इसको तो ऐसे छोड़ देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं आंसर आफ्टर 1 सेकेंड, और ये 10,000 को वापस 1000 कर देता हूं ताकि ज्यादा वेट ना करें, और मैं नीचे एक और बना लेता हूं। लेट स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट गेट नेम डॉट बाइंड, और यहाँ पर आपकी स्टूडेंट 2 भेज दे रहा हूं मैं स्टूडेंट की जगह। तो क्या होगा, अंदर से जाकर के दिस को चेंज कर देगा, और मैंने कहा सेट टाइम आउट, ठीक, और मैंने st2 कॉल कर दिया, कॉमा 1 सेकेंड। तो क्या सच में ये बाइंड इसकी डेफिनेशन बदल देगा, और स्टूडेंट 2 के पास कोई फंक्शन नहीं है, क्या स्टूडेंट के फंक्शन को हम स्टूडेंट 2 के लिए रीयूज कर पाएंगे? ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, और हमें मिला रमेश। अब हम आपके सामने है, जरा भी डाउट नहीं बचना चाहिए कि इस फंक्शन के अंदर कहीं पर भी गेट नेम नहीं था, इस फंक्शन के अंदर कहीं भी रमेश नहीं लिखा। हाउ इज इट पॉसिबल, बिकॉज ऑफ दिस ने क्या किया, ये डेफिनेशन बदल दी दिस की, दिस बना दिया स्टूडेंट 2, और जब दिस बदल गया तो जिसका दिस उसके एस नेम को उठा के उसने प्रिंट कर दिया। अब उसमें एस नेम ना होता तो अब आपको उस एरर को देखना है और समझना है कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसका क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो होपफुली आपको बाइंड एकदम एकदम कायदे से समझ में आ गया होगा, और अब आप दिस, बाइंड और अप्लाई में डिफरेंस बता लेंगे।